खूंटा, ये मैकिंटायर से तुम्हारा क्या लेना देना है भाई? जब तुम आज मंडे नाइट रॉ पे अपना भाषण दे रहे थे, अपनी बकवास कर रहे थे, तो ये तुम्हें डिस्टर्ब करने चला आया। पिछले हफ्ते तो इस ससुरी वाले ने हमारा रास्ता काट दिया था। हमने कहा चलो जाने दे यार, आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई से इसको फुटबॉल बना रखे हैं, हमने उसी चक्कर में छोड़ दिया। लेकिन आज ये तुमसे कह क्या रहा था, ये तुम्हारे पास क्यों आया था? ये हर जगह हर किसी के मामले में टांग क्यों घुसेड़ रहा है? भाई मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये टैरवा चाहता क्या है। मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि जब से ये जजमेंट डे वालों के साथ जुड़ा है, तो उनकी तरह इसे भी मार खाने की खुजली मची रहती है। जैसे जजमेंट डे वालों को जब तक लात घूंसे पड़ नहीं जाते तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है। मुझे लगता है कुछ कुछ उन्हीं लोगों का असर ये ड्रू मैकिंटायर को भी हो गया है। और सीएम पर एक बात तुमको भी बोल देता हूँ, मैं वहाँ मंडे नाइट रॉ पे जाके बकवास नहीं कर रहा था। मैं लोगों से इतनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहा था कि लोग मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं पूरे 3 घंटे मंडे नाइट रॉ पे बोलता रहूँ ना, तो कोई कुछ ना बोलेगा, लोग मेरी बात सुनते रहेंगे। अब इतना भी ना फेंको कि आदमी को सुन के चक्कर आ जाए। अरे ससुर, तुम्हें यहाँ के लोग भले पसंद करते होंगे, लेकिन टीवी पे तुम्हें कोई नहीं देखना चाहता है। तभी तो जब से तुम लोगों के हाथ में मंडे नाइट रॉ की कमान गई है, तब से साला रॉ का इतना बुरा हाल हो गया है। मुझे तो लगता है कि यहाँ जो लाइव शो देखने के लिए आते हैं, वो आधे से ज्यादा सब तुम्हारे मतलब के होते होंगे। तुम ही लोग उन्हें टिकट का पैसा दे के बुलाते होगे। और खूंटा, तुम जजमेंट डे का नाम ले रहे हो ना, अगर जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ से हट जाए तो पूरा रॉ ही कबाड़ा हो जाए, कुछ बचे ही ना। टीवी और सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जलवा हमारा है। अरे हमारा सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा जलवा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को मजबूर होना पड़ गया हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच देने के लिए। वो तो सेत्रालिन की किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गया। बस समझो कि सेत्रालिन की जान जैसे तैसे बची। जिंदर महल यहीं हम बैठे हैं, कहीं दूर नहीं है, ज्यादा फेंको मत। तुम्हारा हमारे साथ चैंपियनशिप के लिए मैच हो गया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए चैंपियनशिप जीतने के बराबर है ये। 2 हफ्ते पहले तक तो तुम्हें कोई जानता पहचानता नहीं था, तुम्हारा नामो निशान तक नहीं था। लेकिन तुम्हारा हमारे साथ चैंपियनशिप के लिए मैच क्या हो गया कि तुम लोगों की निगाह में आ गए, चर्चा में आ गए। सिर्फ तुम ही क्यों, ये नाकामोरा को देख लो। जब तक इसका हमारे साथ मैच नहीं तय हुआ तो उससे पहले नाकामोरा को डब्ल्यूडब्ल्यू का कुत्ता भी नहीं पूछता था। लेकिन जैसे हमारे साथ नाकामोरा का चैंपियनशिप के लिए मैच 2-3 बार हुआ, देखो नाकामोरा कहां से कहां पहुंच गया। फिर उसके बाद नाकामोरा का मैच इस खूंटा के साथ पड़ गया। ये खूंटा भाई सबको पता है, ये ससुरी वाला इतना मनहूस और कबाड़ा आदमी है कि इसके हाथ में अगर सोना भी दे दिया जाए तो वो भी ससुर लोहा बन जाए। सतराइन, काफी दमदार बात कही तुमने, काफी वजनदार बात कही है। तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ सिर्फ ये खूंटा ही नहीं, गुत्थरवा भी उसी टाइप का आदमी है भाई। अरे यार, ये खूंटा और गुत्थरवा भाई जिसके साथ मैच लड़े हैं, बेचारे का समझो लेवल गिरा ही गिरा है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अगर कानम सोने को भी हाथ से पकड़ ले तो ससुर लोहा और मट्टी बन जाए। और रोमन ने मेरा सोशल मीडिया का चक्कर समझ में नहीं आ रहा यार। जिंदर महल के भी मुंह से मैं सुना हूँ और भी इधर उधर लोगों के मुंह से सुनता रहता हूँ। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से जिसकी हाइप रहती है, जैसा लोग चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले या ट्रिपल एच उसी हिसाब से काम करते हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, कल को साला अगर जेट कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाए, उसका डेब्यू हो जाए और उसके बारे में ये हाइप बन जाए कि उसे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहिए, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उसको बना देंगे? और अगर आजकल देखा जाए सबसे ज्यादा मर्च बिकने की बात जो होती है कि हाँ इसके नाम की मर्च ज्यादा बिक रही है, इसमें तो कलुआ सबसे आगे है। साला 2 ही 3 दिन में सारा स्टॉक खत्म हो गया। और कलुआ का जितना सेगमेंट होता है लोग देखते देखते नहीं थकते हैं। हाँ, इस बात में तो सच्चाई जरूर है यार, इसमें कोई दो राय नहीं। तभी तो खूंटा और लुलुआ फुलुआ जैसे आदमी आज डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप स्टार बने हुए हैं। और इन कूड़े कबाड़ों की वजह से बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड लोगों का कचड़ा किया जा रहा है। और सेत्रालिन, मुझे तुम्हारा और जिंदर महल का मैच बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। मैच में बिल्कुल जान ही नहीं थी। और मुझे पूरा यकीन था कि जिंदर महल ये मैच किसी कीमत पे जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई मतलब सेंस बन ही नहीं रहा था कि जिंदर महल कहीं से भी नहीं कुछ हिसाब किताब बैठ रहा था कि जिंदर महल ये मैच डाले। तुमने ठीक कहा कि जिंदर महल को कम से कम चैंपियनशिप का मैच तो मिल गया, वो लोगों की निगाह में तो आ गया, चर्चा में तो आ गया। भाई लोगों, एक मिनट थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। भाई अकीरा टोजावा के बारे में कुछ सुना? आप लोगों ने कुछ सुना? ये भाई साहब चले गए आईवार से मैच लड़ने के लिए। अरे मैं साला तुमासो खाचा हूँ, फिर भी आईवार के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। अरे यार, वो मोटा भैंसा अगर हमारे ऊपर गिर गया, सोचो क्या हाल होगा। मैं क्या जल्दी कोई नहीं उसके सामने जाने की हिम्मत करता है। लेकिन मानना पड़ेगा इस भाई साहब की हिम्मत को। मैच लड़ा तो लड़ा, मैच हरा भी दिया। लेकिन अकीरा टोजावा, ये बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत क्यों आई?
मतलब क्या सोच के गए थे आइवार से मैच लड़ने? तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। भाई मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज को फेस करना है और रोमन रेंज को हरा के नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनना है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करूंगा। अरे ये तो आइवार था, अरे ओमास से भी दो दो हाथ करना पड़े, उससे भी दो दो हाथ करके उसको धूल चटा दूं। मुझे पूरा यकीन है कि रोमन रेंज को मेरे अलावा WWE में कोई हरा ही नहीं सकता। और मैं तो साला तुमासो खांचा हूँ, मुझे तो हमेशा खांचने खूंचने से मतलब होता है। रोमन रेंज कई दिनों से तुम हमको बुला रहे हो और खाली हाथ वापस भेज रहे हो। देख लो आज अगर खांचने को नहीं मिला तो समझ लो कि तुम्हें ही खांच खूंच दूंगा। वैसे भी रॉयल रंबल में जजमेंट डे वालों के साथ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमारा मैच होना है। जजमेंट डे वालों को तो खांच खूंच के तो पक्का है कि हम लोग अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे। हाँ, जजमेंट डे वालों को खूंटा और लुलवा समझ रखा है का कि खांच खूंच के रख दोगे? अरे मौका मिलेगा तो उल्टा मैं ही तुम्हें खांच दूंगा। डेमियन प्रीस्ट, लेकिन तुमने हमारे साथ गलत किया, हमें धोखा दिया है। तुम हमसे पैसा लिए थे मैच हारने के लिए, लेकिन तुमने रिंग में जाके हमें बेवकूफ बना दिया। भाई तुम हमारे पैसे वापस करो करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे कुछ भी कहो, हमारी और जजमेंट डे की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमें तो आनंद आ रहा है, बाकी देखने वालों को कैसा लग रहा है हमें नहीं मालूम। डेमियन प्रीस्ट खूंटा को कहीं देखा है? कहीं देखा है? जल्दी बता कहाँ है? उस ससुरी वाले की सारी स्टोरी का द एंड ही कर देता हूँ। ये साला रोज रोज सुनते सुनते दिमाग पक गया है। स्टोरी खत्म करूंगा उसी ससुरी वाले को निपटा देता हूँ। जल्दी बता भाई, जल्दी बता, नहीं तुझे ही निपटाने लगूंगा। मैकिंटायर तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है क्या यार? तुम यार मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मंडे नाइट रॉ पे मैं अच्छा भला ब्रीफकेस लेके बैठा था कि जैसे मौका मिलेगा मैं कैश इन करके नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। वहाँ तुमने आके हमारे सारे प्लान पे पानी फेर दिया और यहाँ खूंटा नहीं मिल रहा है तो मुझे लतियाने की बात कर रहे हो यार? ये क्या तरीका हुआ? जाके सारी बात रिया रिप्ली को बोल दूंगा। एक मिनट, तू यहाँ कैसे बे? ससुरी वाले छिले हुए मुर्गे गुत्थरवा, ऐसे चैंपियन को अपने पास रख के सड़ा दिया है। तुम ही लोगों की वजह से हम लोगों की ये हालत हो रही है। पहले साला तुम ही को निपटाता हूँ, बाद में खुटवा को देखूंगा। उसके बाद जिंदर माल तुम्हारा भी नंबर है। तुम भी बेमतलब का टपक पड़े थे, तुम्हारा कोई सेंस भी नहीं बन रहा था चैंपियनशिप के मैच का, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से बीच में कूद पड़े। 15-20 बार तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिला तो कोई नहीं जाना, किसी को नहीं पता चला। एक बार जन्मों कर्मों में हमें चैंपियनशिप के लिए मौका मिला तो बड़ी तकलीफ हो गई, मिर्चा बहुत तेज लग गया। अरे तुम्हें थूरना होता ये है ना, ये गुत्थरवा, इसी को मारो ना, इसी को मारो। ये है, ये देखो खूंटा बाजू में हमारे बैठा हुआ है। कहो तो ससुरी वाले को पकड़ूं? मुझे भी तो गुस्सा ही लग रहा है। कहाँ छिप के बैठा है बे, कहाँ बैठा है चोर कहीं का? खूंटी खूंटा आज अगर मिल गया तो इसका खूंटा ही तोड़ दूंगा, इसकी सारी स्टोरी खत्म ही कर दूंगा। भाई मेरा भी दिमाग पक गया। मैकिंटायर तुम उधर गुत्थरवा से निपटो, मैं खूंटा को निपटाता हूँ। रोमन रेंज ये अच्छी बात नहीं है, पहले हमें बुला लेते हो, फिर इतने लोगों के सामने हमें बेइज्जत करते हो, फिर इन्हीं लोगों से हमें लात जूता खिलवाते हो। भाई मैं आगे से आऊंगा ही नहीं अगर ऐसा करोगे तो। खूंटा हम लोगों की तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बस तुम्हारी बातें हमें नहीं अच्छी लगती हैं। तुम बढ़ के कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तुम देखो रोमन रेंज का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम खुद सोचो यार, तुम रोमन रेंज का कोई मेल है? बिल्कुल नहीं है। रोमन रेंज के मेल के जो लोग हैं उनका और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 40 में होना चाहिए, जैसे रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन हो गया, रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लैस्ली हो गया, और भी लोग हैं तुम्हारे लेवल के। तो ये गुत्थरवा हो गए, लोगन पाल हो गए, डेमियन प्रीस्ट हो गया, ऐसे लोगों से तुम मैच लड़ो ना। रोमन रेंज ये गलत बात है। मैकिंटायर और नाकामोरा को रोको। अरे जब सारा काम यही लोग करेंगे तो फिर हमें यहाँ किस लिए बुलाते हो? मैं साला जब तुमासो खांचा मौजूद हो तो ये लोग क्यों मेरा काम कर रहे हैं? इन्हें जल्दी रोको, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। अगर हमारा दिमाग घूम गया तो सबको एक तरफ से खांच खूंच के चला जाऊंगा और शुरुआत तुम्ही से करूंगा। अब तुम सोच लो क्या करना है। इसमें पूछना क्या है? हम ऊपर वालों को छोड़ के सबको एक तरफ से खांच खूंच के निकल लो।